कैसे हैं आप सब? माय यूट्यूब फैमिली सारी की सारी, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आज ही मैंने सोचा सीधा ही लंच करते हैं। क्या करना है जी, ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट तो रोज़ ही होते रहते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसने हमें एनर्जी देनी होती है सारा दिन। हमने जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो ब्रेकफास्ट जो है कहते हैं कि बादशाहों की तरह होना चाहिए। लेकिन मेरा उतना ही छोटा सा वो कह लें कि मिनी ब्रेकफास्ट ही होता है। तो यहाँ फिर से मैं अपना फेमस डायलॉग बोलूँगी जी, नॉलेज इज़ नॉट पावर बट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इज़ द रियल पावर। इल्म तो सबको है, करना क्या है, पर करता कौन है? कि जिससे कुछ कर दिखाना हो, जिसमें एग्जीक्यूशन का जज्बा होता है और जिसमें शऊर अकल समझ होती है। वैसे अकल समझ तो सब में होती है, लेकिन करता कोई कोई है। खैर, अब हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं और यहाँ सूरज हमारी आंखों के अंदर चुभ रहा था। लेकिन शुक्र है मेरे पास सन ग्लासेस थी। अगर आपके पास ना हो तो आप अंधे हो जाएं लिटरली इतनी। वैसे तो हम अपनी तरफ से शाम को निकले, लेकिन अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, पीक पे ही था। तो ये था कि 4 साढ़े 4 का टाइम था, हमें निकलना चाहिए था 6 बजे, क्योंकि ये जो ज़ू है ये बंद होता है तकरीबन 9 बजे। अच्छा, मैंने वैसे आपको बताया है, हम आज आए हैं अलबरका अल नुमान ज़ू, क्योंकि बच्चों की भरपूर फरमाइश थी। एक दफ़ा मुँह से निकल गया था कि जी यहाँ पे ज़ू भी है, तो उन्होंने कहा जी ज़ू कब जाना है, ज़ू कब जाना है। आज हम आ गए थे ज़ू। और ज़ू वैसे अच्छा बना हुआ था। इंडोर थे कुछ एनिमल्स और कुछ पेट्स वगैरह जो थे वो आउटडोर में भी थे और एनिमल आउटडोर में भी थे। अच्छा, इंडोर में इन्होंने एयर कंडीशनर तो लगाया होता है, लेकिन जो साथ बखूर चला देते हैं ना, मेरा ख्याल से वो आधे से ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे मुझे तो मतलब कोई भी फ्रेगरेंस है ना सूट नहीं करती, मुझे ना दिमाग को चढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे मैं सफ़र में हूँ, या पता नहीं वॉमिटिंग सी टाइप। मुझे बखूर और ये जो है ना बहुत ही कम परफ्यूम की भी फ्रेगरेंस जो है वो सूट करती हैं, वरना मेरा तो बस फोकस आउट हो जाता है। और मैं तो फटाफट बाहर निकल आई थी। तो आउटडोर में थोड़ा-सा सुकून, रिलैक्सेशन थी। तो बच्चे तो थकते नहीं हैं माशाल्लाह। इनमें अल्लाह ने ऐसी कैपेसिटी पैदा की होती है कि बस यहाँ रहना है, एक-एक एनिमल को 4-4 दफ़ा देखना है। ऑस्ट्रिच भी जनाब हमारी तरफ आ रहा था, उसको हम बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और वो हमें कर रहा था। तो आप देखिए यहाँ के क्या-क्या पेट्स हैं, अल्लाह की कुदरत और नज़ारे चेक करें, करने चाहिए ना। यहाँ देखें जी, ये है पूल जिसके अंदर सारी डक्स थी और थे टॉर्टोइस। और यहाँ जी वो आंटी हमारी नीचे वाली, मेरी फ्रेंड जो थी वो भी हमारे साथ आई थी। वो बच्चों के साथ काफ़ी अटैच हो गई हैं यहाँ ओमान में, जहाँ हम रहते हैं ना विला में। तो नीचे एक पाकिस्तानी लेडी हैं, तो वो जो बच्चों के साथ काफ़ी अटैच है, तो उन्हें भी हमने कहा चलें आएँ। उनके हस्बैंड घर नहीं थे, तो हमने कहा चलें आएँ, आप हमारे साथ चलते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई थी वो था जी ये एलिगेटर। उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ हमें कोई नहीं लगी। डरना तो दूर की बात है, हम तो दिल करा है इसके अंदर ही चले जाएँ। ये थी लिटरली उनकी फीलिंग। बट वो भी रेस्ट मूड पे था, वो बोलने के या इधर-उधर देखने के भी चक्कर में नहीं था। एलिगेटर साहब फुल रेस्ट मूड में थे। यहाँ जी ईगल-शिगल सब कुछ था। अच्छा, कहते मुझे ना एक इधर फ़िक्रा याद आ गया है लाइन को, जब मैंने देखा कि लाइन जब पिंजरे के अंदर है, केज के अंदर होता है, तो उसे कोई भी टच कर सकता है, ठीक है? अब जैसे ही वो केज हटा दिया जाए, तो आई थिंक वी कांट सर्वाइव, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा हमें। तो वो हमारे एक टीचर है, वो कहते थे कि जब अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, तो सर्कस के और जो है पिंजरे वाले, जो सर्कस और ज़ू के शेर ना बनो। बनना है तो जंगल के शेर बनो, क्योंकि जो सर्कस का शेर है वो तो पिंजरे में कैद है, उसको तो कोई बच्चा भी हाथ लगा के चला जाए और वो काहे का शेर है, खाना तो उसको मिल ही जाता है। लेकिन उसकी भी क्या ज़िंदगी है, कोई आए अपनी मर्ज़ी से उसको चलाए। बनना जंगल का शेर बनो, जो कि चीर-फाड़ जाए, किसी को की हिम्मत ही नहीं है उसको हाथ लगा जाए, उसको टच करके उसको बात कोई कर जाए, उसके पास चला जाए, उसको आँखें दिखा दे, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो बनो। सही बात है, हकीकत है इस चीज़ में। फाइनली जी हमने बच्चों को एग्री कर लिया था वापस जाने के लिए। वो तो मान ही नहीं रहे थे, कहते थे कि जी प्ले एरिया जाना है। रोज़ पार्क जाते हैं, फिर भी इतना प्यार है झूलों से कि क्या ही बताऊँ। अभी ये ओपन ही नहीं हुआ था, शाम को ओपन होना था, तो अब हम लोग थके थे, वापस जाना भी इतनी दूर था, तो हमने कहा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, शाम तो वैसे ही हो गई है।
तो हम जी गुबरा का फ़ेमस है ये पिज़्ज़ा हट, यहाँ आ गए थे। मुझे यहाँ का डोमिनोज़ और पापा जॉन कोई भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया, लेकिन पिज़्ज़ा हट ने कमाल कर दिया। एक्चुअली कुछ भूख भी लगी थी, आपको पता ही है कितना प्यारा लंच किया था मैंने, तो बस जी पिज़्ज़ा एन्जॉय किया। अच्छा, किसी ने मुझे कहा आप बोलती कैसे हैं? जी कैसे बोलती हूँ जी, मुझे नहीं आती स्टाइल जैसे बोलती हूँ, सुनना है सुनो, नहीं सुनना फिर भी सुनो। अच्छा